क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं कि खरी बात की चुनावी यात्रा क्या बोल रहा है बुंदेलखंड। चुनावी यात्रा 2022 का आगाज हम बहुत पहले कर चुके थे। सबसे पहले ललितपुर गए थे, फिर जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, हर जगह सर्वे करने के बाद झांसी जिले में एंड में सर्वे करने हम आए। और झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा है। 3 दिन से हम यहाँ पर हैं, आपको लोगों से रूबरू करा रहे हैं, जनता से रूबरू करा रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया 4.5 साल में सरकार ने कितना काम किया है, कुछ किया है कि नहीं किया है। जो सरकार के वादे होते हैं, योजनाएं होती हैं, वो धरातल तक कितनी पहुंच पा रही हैं, इसकी सच्चाई जो है वो जनता से जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ही अभी आपको कुछ देर पहले आपको लाइव हम आपको लाए थे सराफा बाजार से, मऊरानीपुर से। अब हम आ गए हैं टीकमगढ़ बस स्टैंड एरिया है ये, और मऊरानीपुर विधानसभा लगती है, झांसी जिला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लोग जो हैं वो आ चुके हैं, भीड़ ऑलरेडी लग चुकी है और बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में खरी बात के साथ बात करने के लिए। तो आइए सीधे जनता से ही जानते हैं कि भैया उनके क्षेत्र में, उनके प्रदेश में कितना विकास हुआ है, कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ की जनता क्या राय बना रही है, किसकी सरकार बनाने वाली है, सीधे उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पाल है। नमस्कार भैया, आप बताइए। लोग कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया, एकदम राम राज्य चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब बढ़िया है। आप बताइए क्या कहना है? मैडम बिल्कुल नहीं राम राज चल रहा है। हाँ, क्यों, क्या हो गया? यहाँ ये हो गया है कि यहाँ केवल तानाशाही चल रही है। हाँ, तानाशाही चल रही है। क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि यहाँ मोदी की योगी जी की सरकार है। ठीक है, तो यहाँ केवल तानाशाहों की सरकार है। क्या हो गया ऐसा, क्या हो गया ऐसा कि आपको लग रहा है तानाशाही पूर्ण विकास नहीं हुआ है मऊरानीपुर का, कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं। हाँ। यहाँ केवल विकास तो बिल्कुल हुआ नहीं है और विकास हुआ नहीं है और क्या है, तानाशाहों की सरकार है। चलिए, कोई विकास नहीं हुआ है, मतलब मऊरानीपुर में ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। तो ये इसी सरकार में हुआ है कि इससे पहले भी ऐसा था? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ है। 60 सालों का इतिहास देख लीजिए। जो डॉक्टर रश्मि आर्या ने विकास करवाया है 60 सालों में, वो 60 साल पहले एमएलए रहे हैं, उन्होंने आज तक नहीं करवाया है। यहाँ जो डॉक्टर रश्मि आर्या ने करवाया है 5 साल में। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा सुनील श्रीवास, मैं जिला अध्यक्ष बजरंग सेना से हूँ। ये तो कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं कराया है सरकार ने। देखो मैम, ऐसा होता है, विकास के ऊपर तो प्रतिनिधि का कार्य होता है कि प्रतिनिधि को कैसा विकास करना है। सरकार तो देखने आ रही नहीं है। किसमें, सरकार में नहीं आता है? प्रतिनिधि सरकार में आता है ना। जो हमारे विधायक जी हैं, उन्हें 1 घंटे में पूजा करनी है, आरती करनी है, मतलब कोई जाए व्यक्ति मिलने के लिए तो 1 घंटा उन्हें समय लगता है। पूजा अर्चना करना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, इतना भी नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति बैठा है, जनता ने वोट दिया है, आपको प्रतिनिधि बनाया है, तो उससे मिलने के लिए आपको समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? विधायक जी अब ये घंटे सजेंगे, तैयार होंगे, इसके बाद आप जब तक पूरी जनता ही चली जाएगी। और रही विकास की बात, तो विकास प्रतिनिधि के माध्यम से होती है और विधायक जो प्रतिनिधि करने लायक नहीं है, ये विकास नहीं कर सकते। और सरकार की बात मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी सरकार है। आज जो मेरी बहू बेटी बहन हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई गुंडा कोई और अन्य आदमी परेशान नहीं कर पा रहा है। और अच्छा, आपके एरिया में कोई बहन बेटी को कोई परेशान नहीं कर कोई परेशान नहीं कर पा रहा है इस सरकार में। अभी मैंने देखा कि सपा शासन में एक मेरठ जिले के मड़ौरा तहसील है, तो उसमें बहू बेटियों को जबरन कूंजरे हाथ पकड़ के ले जाते थे। आज भाजपा की सरकार है तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, किसी लड़की और बहू बेटी पे आंख उठा के हाथ कर दे। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मऊरानीपुर में जो हमारे माननीय विधायक हैं, यहाँ वो कुछ 1% काम नहीं करवा रहे हैं। जितना भी मऊरानीपुर में विकास हुआ है वो हमारे चेयरमैन साहब और यहाँ के जो विधायक हैं उन्हीं का काम है सारे। तो अभी वही है। नहीं, विधायक जो पुराने विधायक थे, जो पप्पू सेठ, रश्मि आर्या, केवल उन्हीं और हरिश्चंद्र जी का केवल काम बोल रहा है मऊरानीपुर में। और इनका कहना है विकास हुआ हो ना हुआ हो, कम से कम जो बहू बेटियां हैं वो तो सुरक्षित घूम पा रही हैं सरकार। जी जी बिल्कुल, योगी जानते हैं आप ये? जी, योगी सरकार में गुंडागर्दी ना के बराबर है।
जो गुंडागर्दी सपा सरकार में होती थी वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ बात नहीं करते। युवाओं को कोई भी रोजगार नहीं दे रहा। अगर आज रोजगार दे भी रहे हैं तो उसमें इतना कंपटीशन कर दिया है, इतना कंपटीशन कर दिया है कि अब बच्चे जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो उसमें कंपटीशन को फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं सरकार से ठीक है, आप बताइए। इनका कहना है कि न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़िया है, एकदम चरम पर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहू बेटियां बहुत सुरक्षित घूम रही हैं। आपके क्षेत्र में घूम पा रही हैं? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है। इसलिए कि अभी जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई है, कहाँ वहाँ लोग सुरक्षित हैं। लखीमपुर खीरी की बात छोड़िए, आप तो मऊरानीपुर की बात कीजिए, अपने प्रदेश की बात कीजिए। यहाँ पर अगर हम मेनली मऊरानीपुर का देखें, अगर बात करें, लखीमपुर में तो जो हुआ वो किसानों के साथ हुआ। मैं आपसे महिलाओं की पूछ रही हूँ, क्या महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित हैं? तो अभी जो रोनी में घटना हुई है वो भी आपके संज्ञान में है कि रोनी में जो महिला बेटी के साथ घटना हुई है ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि मऊरानीपुर के पास में होकर वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। बताइए, रोनी रेप कांड तो आपको पता होगा? जी 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 बिल्कुल पता है। गैंग रेप कांड पता है दी। उसमें माननीय हमारे जो एसएसपी साहब हैं उन्होंने संज्ञान लिया इसमें, उसके साथ उन्होंने कड़ी कार्रवाई के साथ उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई चल रही है। कितने वक्त बाद संज्ञान लिया गया उसका? तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया गया उनके ऊपर, मुकदमा भी दायर हो गया है और अभी जांच चल रही है उसकी। ये सुनने में आ रहा है कि थाने में बैठ के सेटलमेंट हो गया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हुआ था? फिर 2 लोग तो बर्खास्त भी हो गए पुलिस के। तो इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी नहीं है मैम, इसके बारे में नहीं बता सकते। जानकारी नहीं है। इतना कहना चाहूँगा, जो अभी मुझे मुख्यमंत्री जी मिले हैं माननीय योगी जी, अभी तक कोई मुख्यमंत्री मिला है जो गुंडा राज खत्म हो गया मऊरानीपुर से, गुंडा राज नहीं रहा है। आज शासन के प्रभाव से आज कोई भी गुंडा धराशायी हो, चाहे वो कोई भी आतिक में अहमद जी हो, कोई हो, आज समान आदमी की तरह आदमी जी रहा है। आप क्योंकि महंगाई इतनी जोरों पे है, चरम पे है कि आज 400 रुपए का सिलेंडर 900 और 1000 रुपए का आ रहा। जो तेल है, जो खाने का तेल है, जो 80 से 200 रुपए पहुंच गया है। अगर आदमी खा नहीं पाएगा तो आगे क्या सोचेगा। आज 6000 रुपए युवा कमा रहा है किसी दुकान पर काम करके, उसका 4000 रुपए इसी में, लेकिन तो बचाएगा क्या आगे के भविष्य के लिए, क्या सोचेगा। अच्छा, सही कह रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई है। हाँ, महंगाई तो हो गई है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, महंगाई तो 200 रुपए तेल हो गया है। भैया तो कह रहे हैं लेकिन विकास बढ़िया हो रहा है, चरम पर है, ऐसी सरकार मऊरानीपुर में नहीं, विकास मऊरानीपुर जी का, योगी जी ने कोई विकास नहीं करवाया। हमारे विधायक जी ने कोई विकास ना हुआ है ना यहाँ होगा। भैया आपका क्या कहना है? अंशुल सरावगी। चलिए आप बता दीजिए। भैया कह रहे हैं बहुत अच्छा विकास हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ विकास हुआ है, न्याय व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है, क्या है, आप क्या मानते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार की एक भी स्कीम धरातल पर नहीं है। जो भी स्कीम है, आवास योजना है, सेंट्रल की है, हर राज्य में मिल रही है। राजस्थान में भी आवास योजना चल रही है। आपका शौचालय योजना जो थी वो भी सेंट्रल की। उत्तर प्रदेश सरकार की सिर्फ एक योजना थी विवाह की, वो भी बंद है। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई योजना नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आज से 6 महीने पहले कहा था कि 3 महीने के अंदर सारी वैकेंसी निकलेंगी और 3 महीने के अंदर सर्टिफिकेट बांट देंगे। आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है केवल। और इसके पहले भी पीसीएस में सिलेक्शन होते थे, लेकिन उसको अब दिखावा इतना है कि उसके सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। उसके पहले 500 वैकेंसी निकलती थी, 500 वैकेंसियों पे पद भरे जाते थे, लेकिन कोई दिखावा नहीं होता था। इस सरकार में केवल एडवर्टाइज है, दिखावा है, जमीन पे कोई काम नहीं है। एडवर्टीजमेंट की सरकार है बस। एडवर्टाइज और लोगों की सोच को जो है मीडिया ने कहीं ना कहीं हैक कर लिया। कुछ ऐसी मीडिया है जिनको खरीद लिया गया, केवल वो योगी और मोदी को ही दिखा रहे हैं और किसी को जो सच्चाई। चलिए आपका क्या कहना है इसमें? मैम मैं इतना कहना चाहूँगा, महंगाई पर बताइए। महंगाई पे तो ऐसा है कि देखो, महंगाई अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। हुई है महंगाई तो हुई है, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ योगी जी करने तो विकास आएंगे नहीं, करेंगे विधायक जी। अब विधायक जी विकास नहीं कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, यहाँ कुछ भी कर रहे हैं, उसके योगी जी जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, तो फिर विधायक जी पे नजर रखने वाला कौन है? अब योगी जी, अब विधायक जी की जो शिकायत करता है वो शिकायत नहीं करते।
अभी यहाँ कह रहे हैं कि विधायक जी तो शिकायत कभी नहीं कर रहे हैं। शिकायत नहीं करते हैं कभी भी इस चीज की कि विधायक यहाँ बिहारी लाल को इस मऊरानीपुर क्षेत्र में किसी को बिहारी लाल पसंद नहीं है। वो बिल्कुल भी यहाँ आते भी हैं तो 1-2 मिनट के लिए आते हैं, चले जाते हैं, कोई काम नहीं करवाते। मणिपुर की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आपने एक बार दिखाया था, उस समय जो है बिजली थोड़ा सा सुधरी थी, 12-13 घंटे आने लगी थी, फिर से अब 8 घंटे 6 घंटे ये अवस्था है जो है। और रात में जैसे कल भी जो है 12 बजे कट गई, 2 बजे 3 बजे आई है, डेली की है। बिजली व्यवस्था पे लोगों ने ये अपना सोच लिया है कि मऊरानीपुर का भाग्य इसको झेलना है। न्यूज का पूरा जो बुंदेलखंड का एरिया है जो अभी तक आपने कवर किया है, मैं बराबर देख रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि लोगों ने महंगाई के बारे में, लेकिन सरकार ने उतना काम नहीं किया मेरे हिसाब से। चलिए आपसे पूछूंगी, आपका क्या नाम है चाचा? हमारा हेमराज नाम। ठीक है, आप बता दो। ये लोग तो कह रहे हैं कोई भी खुश नहीं है सरकार से, भैया भी महंगाई के मामले में बोलती बंद हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी हमारी पहले सुनो, मोदी जी एक तंबू की तरह हैं। अगर वो तंबू गिर गया तो बम्बू गिर जाएगा। हाँ, तंबू है, बम्बू होता है, अगर बम्बू गिर गया तंबू गिर जाएगा। तो मोदी एक बम्बू की तरह है, अगर सरकार वो गिर गई तो यानी भाजपा मिट जाएगी। मतलब उनके अलावा इस सरकार में कोई कुछ नहीं है। एक बात बताएं, अब मोदी जी कल से हट जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, ना कोई वोट देगा ना कुछ होगा। पूरी भाजपा मोदी पे टंगी। हाँ, तो आप लोगों ने भी मोदी के नाम पे वोट दिया था? मोदी के नाम पे वोट मिलता है मैडम जी। अगर मोदी जिस दिन चले जाएंगे भाजपा को कोई वोट नहीं देगा, भाजपा को कोई वोट नहीं देगा। लोग कहते हैं उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर हैं वो सरकार निःशुल्क दे रही है। लोग कह रहे हैं कि उज्ज्वला सिलेंडर के जो हैं वो सरकार निःशुल्क, लेकिन वो निःशुल्क नहीं है, वो लोन के रूप में सिलेंडर दिए जा रहे हैं। और लाइट की व्यवस्था, जो आदमी 200 रुपये लाइट को बिल देते हो, आज की 1000-1500 रुपया आ रहा है। इतना चोर बना हो रहा हो, इतना मीटर हाँ, इतनी तेजी सबसे से ज्यादा भाग रहा परेशान है लाइट कि वाला। जो 200-400 रुपए का वो बिल आता था वो 1000-1200 रुपए का आ रहा। क्या नहीं, बेरोजगार आदमी इतना है कि 2 पैसा की मंजूरी, लॉकडाउन से आदमी के सब कार्य मतलब सब काम बंद है, मंजूरी मिल रही है। सरकार तो बोल रही है कि कोरोना आया तो सरकार भी लॉस में गई है, तो कहीं ना कहीं से तो कवर करेगी, इसलिए महंगाई बढ़ा रही है। तो महंगाई बढ़ा है मैम, तो आम आदमी क्या करे? अभी तो वे कहते हैं हम रोजगार देंगे आपको, तो रोजगार भी दिया उन्होंने। महंगाई पे बोलना चाहते हैं, बताइए। महंगाई पे मैडम ये है कि जिन लोगों को 5,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, उनका घर कैसे चलता होगा? ठीक है, वो कैसे तेल लेंगे, कैसे पेट्रोल चलाएंगे, कैसे डीजल से गाड़ी चलाएंगे? लोग तो अभी मैं पीछे करके आई डिबेट, वो कह रहे थे जब इंसान 2.5 लाख की गाड़ी ले सकता है तो वो इंसान 100 रुपए का पेट्रोल भी डलवा सकता है। मैडम महंगाई मुद्दा नहीं है ना बेरोजगारी मुद्दा है। कराओ। ना महंगाई मुद्दा है मैम, ना बेरोजगारी। सरकारी नौकरी केवल 2% है इंडिया में। अब 2% लोगों में 98 हमेशा बेरोजगार रहेंगे लोग, और महंगाई आगे भी थी। तो वादे नहीं किए गए थे? वादे किए गए थे, तो वादे सारी सरकार करती है, सब करती है। झूठे वादे, इसने भी झूठा। मऊरानीपुर का मेन मुद्दा ये है कि जिला बनाओ तो यहाँ सबका विकास होगा, और कहीं की बात ठीक है, जिला बनाओ, बिल्कुल बनाओ। मैम देश और राज्य बहुत बड़ा है, हमें उससे कोरोना आपके प्रदेश में भरपूर रोजगार है मैम, हमेशा बेरोजगारी रहेगी। कितने लोगों को भी सरकार रोजगार वो मैम जो पहले की सरकार रोजगार देती थी बच्चों को, उस तरह से तो रोजगार नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो वादे किए गए थे 1 करोड़ हर साल जॉब देंगे बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देने का शुरू किया। अब 2000 रुपए बेरोजगारों को देने लगे, अभी देने लगे तो वो गुटखा पानी जो इनका खर्चा है रोज का वो मिलने लगे, फिर तो और कस के बेरोजगारी हो जाएगी। किसानों को भी 6000 दिया जा रहा है, वो भी तो अपने दारू सब में वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर उनको क्यों दिया जा रहा है? बेरोजगार कहाँ कुछ मेहनत कर रहे हैं, घर पे पड़े किसान तो खेतों पे है। जो बेरोजगारी भत्ता आपको क्या पता जो बेरोजगारों को दिया जा रहा है वो बुक्स लेने में काम ले रहे हैं या फिर गुटखा खाने? वो आपको पता है कि बेरोजगार कितना कुछ करेंगे। आजकल के इतने नशेड़ी इतने वो हो गए हैं कि वो नहीं करेंगे। मैंने भी अभी हाल ही में मैंने भी MA कर लिया। मैं अभी साइबर कैफे चलाता हूँ बंधु प्रेस के पास। मैं भी महीने में 8 से 10 हजार रुपए कमा पा रहा हूँ।
क्योंकि सरकार ने रोजगार के नाम पर फिर सिर्फ हम लोगों के साथ छलावा किया है। रोजगार नहीं दे रही सरकार केवल दिखावा कर रही। हमारा मुद्दा मैम यही रहना चाहिए मऊरानीपुर में कि जिला बनाओ, और यहाँ पे और कोई हमें प्रदेश राज्य से क्या होगा जिला बनाने से, हमें भी बता दो। जिला बनाने से कुछ तो होगा। जिला कुछ मतलब क्या? कई कंपनी आएंगी, फैक्ट्री आएंगी, यहाँ पे कुछ लगेगा, अब रोजगार आएगा ना, हमें पर्सनली होगा ना। अब हमें राज्य से क्या मतलब, राज्य में क्या हो रहा है मैम, क्या नहीं हो रहा है। राज्य की योजनाएं ना कभी अब योगी जी अच्छे हैं, हमने मान लिया योगी जी अच्छे, अब वो विधायक जी हैं यहाँ के बिहारी लाल, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना देखने आए। आज तक मैं खुद गया था प्रचार में, सब में, आज तक ना देखने आए ना कुछ किया कि कौन है वो, शिकायत करने जाओ ना सुनते, ना कुछ, घंटों बैठे रहो। अब ऐसे ही फिर कोई बन जाएगा तो वो हमें सही। इससे पहले रश्मि यादव पप्पू सेठ थी, वो काफी अच्छी थी, इनसे वो बहुत सही थी, हमेशा सुनते थे, उनके घर पे कई लोग हैं। बाकी तो ये सब है। चलिए, आपका क्या नाम है? गोलू। चलिए आप बताइए भैया, ये लोग तो कह रहे हैं सरकार ने काम किया भी है, नहीं भी किया है। ये परेशानी है, महंगाई ज्यादा हो गई है। महंगाई कम हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अकेली की सरकार थी जब तो महंगाई नहीं थी इतनी, ये वाली सरकार आ गई तो महंगाई हो गई है। सिर्फ महंगाई एक मुद्दा है और क्या, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं। कंपनी डर जाएगी तो आदमी फालतू फिर रहे, फालतू नहीं फिरेंगे सब जाए। बेरोजगारी भी और बहुत है मैम, ऐसा है अखिलेश की सरकार में तो कोरोना काल आया नहीं है। अब योगी की सरकार में कोरोना काल 2-2.5-3 साल में कोरोना काल आया है। जो व्यवस्थाएं थी योगी सरकार की, हॉस्पिटलों की थी, जो अभी वैक्सीन फ्री में लग रही हैं, इतना पैसा कहाँ से आया? आपके यहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी है? हमारे यहाँ की व्यवस्था ठीक है हॉस्पिटल की। हम लोग मैम मैंने खुद देखा, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग रात को 2 बजे, मैं भी किसी भाई को अपने अस्पताल लेकर गया था, तो 70 वर्षीय बुजुर्ग, तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने 10 बार कॉल लगाई लेकिन डॉक्टर नहीं आया। 11वीं बार में आया तो उनने उस बुजुर्ग की नब्ज भी नहीं देखी, वो बुजुर्ग मेरे सामने तड़प तड़प कर मर गया। मैम हाँ, पूछिए। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, केवल रेफर सेंटर बन गया है अब, इसके पहले व्यवस्था ठीक थी। मऊरानीपुर तहसील में मैम, मेरा नाम विकास है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल जो है ना, CSC, उसमें एक ब्लड बैंक होना जरूरी है। वो लोग क्या करते हैं, रात्रि में कोई मरीज को ले जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, आप सीधे उन्हें पर्चा भरवा, सीधे आप झांसी ले जाइए। न कोई सुविधा नहीं है उधर, आप अल्ट्रासाउंड भी करा, एक्सरे करा, कुछ आ जाएगी थोड़ी, आप रास्ते में इंसान खत्म कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, व्यवस्था नहीं है। आपको एक पर्चा में चाचा नाम बताओ। हमारा नाम है बुद्धे ढीमर। बता दो चाचा। हमारे यहाँ रश्मि आर्या हरचंद के अलावा किसी ने काम नहीं करवाया है मऊरानीपुर में, किसी ने नहीं, ना कोई विधायक, ना कोई योगी जी आया यहाँ पे, ना कोई आया, ना ये यहाँ के वर्तमान में विधायक जी हैं, ये तो कोई इनका रोल ही नहीं है, नाम का नहीं। आप ही ने तो बदला है, बदला है मोदी जी ने, मोदी जी के नाम पे सब निकल गया है, वोट गया है मशीनों से। और क्या उसमें गड़बड़ी कर दी तो बस बदल गया, कुछ नहीं है। ईवीएम मशीनों का कैसे खेल हो सकता है? काफी जगहों पर समाजवादी पार्टी भी वो ब्लैड पेपर से वोट डल जाएंगे, आपको भी मालूम पड़ जाएगा। अब आज जैसे जिला पंचायत सदस्य के चुनाव है और ये ब्लॉक प्रमुख के, आपको भी मालूम है कि मतलब कितना बदलाव हुआ। मतलब यूपी में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जनता ने चुना है हर चीज में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज की टेक्नोलॉजी के समय में बैलेट पेपर अलाउ नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, हर देश ईवीएम का। जब ईवीएम के बारे में लोगों को भरोसा नहीं है तो आप अपनी जनता के लिए तो कर रहे हो ना। वो कह रहे हैं वापस बैलेट पेपर कर दीजिए, तो बैलेट पेपर कर दो, उनको विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं वो तो है ना, किसी को विश्वास नहीं है। अभी भी जो जैसे जनता जो काम कर रही है अभी तक, जैसे जिसने अभी तक काम किया है, बोले काम बोलता है, लेकिन काम ऐसा नहीं बोलता है, काम वो गुप्त में बोलता है, और गुप्त में इतने काम हुए हैं कि जो अभी तक जो उस गद्दी पे जो बैठे हुए थे उसने अभी तक इतने काम नहीं किए हैं। अभी के काल में बहुत काम हुए हैं, आप ये कह रहे हैं। किसान आंदोलन आगे आइए थोड़ा सा बताइए। हाँ, अभी तक 6,000 रुपए सालाना किस्त, मतलब कभी नहीं किसी ने दिया हुआ होते किसान को, ठीक है ना, किसी ने नहीं दिया। हाँ, तो बहुत मिल रहा है किसान को, संतुष्ट है किसान। हमें ये बताइए, फसल मर रही है या जी रही है तो उसको तो वो मतलब मिलना ही मिलना है। तो वो तो मिलना है, पर किसान वो फसल क्यों मर रही है? अरे तो
फसल जैसे मर रही है वो आकाशवाणी से मर रही है, अच्छा, सिर्फ आकाश की वजह से मर रही है। उसकी वजह से। अखिलेश सरकार में 25-25 हजार रुपये मिले हैं आम किसान को जी, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। अखिलेश की सरकार में 25,000 मिले, यहाँ तो 6,000 मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं 6,000 से ज्यादा कभी नहीं। 25,000 तो कभी नहीं मिले सर, हमारे खाते में कभी नहीं मिले तो आपका चैनल तो है, पूछ लीजिए आप किसानों से। किसान आंदोलन के बारे में मैम जिंदगी में नहीं आए। मैम मैं पहले साइड आ रहे तो अभी फिर मैं आ रही हूँ आप पे। हाँ बताइए चाचा, क्या नाम है? हमारा नाम अरुण सोनी है। आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं भैया कोई काम नहीं हुआ है, नहीं, विकास तो कुछ हुआ ही हम नहीं है। इससे नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं नगर पालिका में जो है चेयरमैन साहब हैं अपने, तो ये अपनी प्रॉपर्टी दूसरों को नाम कर रहे हैं जी। हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारा मंदिर है पर्सनल है, हमारे पिताजी के नाम था, हमारे बब्बा का नाम था, बब्बा के पिताजी के नाम था। अब वो उसमें कह रहे हैं हमारे जो बिरादरी के उनको जोड़ लो आप। हम 4-5 दिन गए मऊरानीपुर में नगर पालिका में, ईओ साहब के पास गए, चेयरमैन साहब के पास गए, तो हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो हमने उनसे ये कहा, तो ये हमारा मंदिर जो प्रॉपर्टी पर्सनल है हमारी, तो ये हमारी माता जी के नाम आप जोड़ दीजिए। तो वे कह रहे आप नहीं, आप में इसमें जो बिरादरी के इनको जोड़ लीजिए, आप कबाड़ी हैं, दारूखोर हैं, जुआड़ी हैं, आप बेचोगे। हमने कि हम कबाड़ी हैं कुछ हैं, हमने अपना मकान बेच दिया। हमने कि मंदिर तो कोई बेचता नहीं है, अगर हमें बेचना होगा तो आप रोक लेंगे क्या हमें? तो वहाँ पर मेंबर भी गए हुए हैं, जैसे सोहन श्रीवास्तव है, वो कह रहा था तुम मंदिर बेच दोगे। भैया ये पर्सनल मैटर पे बात करने यहाँ पर अभी नहीं आए। हम नगर सपा शासन में ये हुआ है, जमीन हड़पने का काम हुआ है। गरीब आदमियों की जबरदस्ती जमीन हड़पी गई है। इस सरकार में ये नहीं होता है, इसीलिए इंसान खुश है अभी। ये हमारी जमीन है, आपको अधिकार है तो आप हमारी जमीन किसी के नाम कर देंगे? तो नगर पालिका में क्या हो रहा है जी? सब ले दे के हो रहा है। उन्होंने 5 लाख रुपए का ऑफर दिया गौरी बाबू को और चेयरमैन साहब को, तो हमारी प्रॉपर्टी दूसरों का नाम कर रहे हैं भी। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? आप बता दो चाचा, क्या नाम है? हमारा राजू सैनी नाम है। आगे आओ, रजनीगंधा कमला पसंद बाद में खाना। बताओ जरा चाचा, ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये तो जमीनें हड़पी गई हैं सपा की सरकार में, बस इस सरकार में बढ़िया काम चल रहा है। आपको क्या लगता है? छोड़ो, हम पकड़े हैं आपको, बताओ। इससे बढ़िया काम चल रहा है। अभी चल रहा है, पहले चल रहा था? पहला चल रहा था, अभी चल रहा है। दोनों सरकार में बढ़िया चल रहा है। सापा में चल रहा था, इस सरकार में अच्छा चल रहा है। इस सरकार में अच्छा चल रहा है। क्या क्या काम हो गया? जो काम होना अच्छा काम होगा, सब गरीब में गुंडागर्दी ये लोग कह रहे हैं गिनवा तो दो भैया, 2-4 काम गिनवा तो इनको, नहीं सुनने के लिए बोल रहे हैं। गरीबों को मकान मिल गए हैं, हर चीज मिल गई है, सब बीज है, लेकिन हमें मकान नहीं मिला है। हमें 4 साल हो गए, मैं मकान तो कह रहे हो सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिला है। तो आप कह रहे हो सब कुछ मिल गया है, लेकिन आपको नहीं मिला। आपको कैसे पता सबको मिल गया? हमें पता है किन किन को नहीं मिला है, हमें नहीं मिला है। हमें 4 साल हुए घसी हमें मिला नहीं है। आप तो कह रहे खुश हो? हम तो खुश है, जो मिला तो। मैम जी सपा लाओ और देश भगाओ। मैम सपा भी गुंडागर्दी करती है, केवल बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों का अधिकार और गरीबों के हक उनको दे सकती है, बाकी कोई पार्टी गुंडागिरी नहीं है। बीजेपी सरकार में अकेले बकाया काम नहीं दिखा रहा है, गुंडागिरी खत्म है। गुंडागर्दी खत्म है। लोग तो कह रहे हैं कि पुलिस ही गुंडा बन गई है। बन गई है ना वो, बनी है। तो आप तो कह रहे हो गुंडागर्दी खत्म। जो बकाया लोग आम लोगों की गुंडागिरी खत्म हो गई ना। गुंडागर्दी तो गुंडागर्दी होती है, गुंडे करे चाहे पुलिस करे। चलो किसान आंदोलन पे बोलना चाहिए। अगर पुलिस गुंडा नहीं होगी तो आम आदमी को खा जाएगा। ऐसा है। अगर इस शासन में पुलिस सख्त है तो आम आदमी सुरक्षित है। सख्त नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब पहले जो गुंडा काम करते थे कि आम आदमी को मार देते थे, उनके साथ न्याय नहीं करते थे, वो नहीं कर रही है। वो नहीं है, बस पुलिस गुंडा है इसलिए। मारा नहीं क्या पुलिस ने? गोरखपुर में, हाँ गोरखपुर में एक व्यापारी को, गुप्ता को मारा नहीं है क्या पुलिस ने? बताइए भैया। देखो ऐसा है मैम, जो गलत कार्य पाए जाएंगे वो कोई हो नहीं तो क्या विकास दुबे गलत में पाए गए। विकास दुबे पुलिस वाले थोड़ी थे। उसमें हमें पता मैटर पता नहीं है उसका, गोरखपुर का मैटर नहीं पता है मुझे, मैं नहीं बता सकता उसके बारे में। चलिए कोई बात नहीं भैया। बोलना चाहेंगे मैम, जो किसान आंदोलन 1.5-2 साल से चल रहा, 1.25-2 साल से, सरकार को कम से कम उसके बारे में, जो अपने घर बार को छोड़कर, खेती किसानी को छोड़कर रोड पे बैठे हैं, सरकार को उनकी चिंता तो करनी चाहिए। उन पे गाड़ियां चढ़वा के क्या सरकार आंदोलन खत्म कर देगी? इससे और बढ़ेगा आंदोलन। लोग तो कह रहे हैं कि उन पे अगर चढ़ाई तो भैया 5-6 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी तो मार
दिया गया है उसकी। तो मैम मैं ये कह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती किसी पे गाड़ी चढ़ाओगे तो वो क्या करेगा? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो भीड़ है। अगर आप किसी को मारोगे तो वो भी लोग भी तो मारेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वो सत्याग्रह पे चल रहे, गांधी जी के कहे पे चल रहे। लोग तो कह रहे हैं जो किसान वहाँ पर बॉर्डर पे बैठे हैं वो आतंकवादी हैं। नहीं मैम, किसान कभी आतंकवादी नहीं। जय जवान कभी किसान लेकिन आतंकवादी नहीं होता। किसान देश का अन्नदाता है, बिना किसान के यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आप बताओ भैया क्या नाम है? अफरोज खान। हाँ, आप बताओ, ये लोग कह रहे हैं कि किसानों के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा विपत्तियां आ रही हैं, उनको मार दिया जा रहा है, ये सरकार सही नहीं चल पा रही है। बिल्कुल सही नहीं चल रही मैडम, सरकार अपने मन की चल रही, पब्लिक की कोई सुनाई नहीं जा रही। क्यों क्या हो गया? आप बताओ, किसान कितने दिनों से बैठे, सुनाई हुई कुछ? जो उन्हें करना है तो करना है, आम लोगों के लिए उन्हें कर दिया, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है सरकार ने। अच्छा, आपको क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।